आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री मार्कंडेय पुराण से जनक यमदूत संवाद एवं विभिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन नामक यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही रोचक और मनोहारी होने वाला है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि लगभग 20 मिनट के होने वाले इस वृत्तांत में आप मेरे साथ अवश्य रहेंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत क्या कहता है, आइए इस वृत्तांत को देखते हैं। तो मुझे इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, यह वृत्तांत कुछ इस प्रकार है कि सुमति ने कहा कि हे पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में मैं एक वैश्य के कुल में पैदा हुआ था। उस समय सरोवर पर पानी पीने को जाती हुई गौओं को मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदाई प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहां पापियों के शरीर को कोहलू से पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गई थी और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब ओर घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से अधिक समय बीत गया था। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदनंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालू और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातनाएं दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वाले अन्य जीवों को प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई, यूं सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एकटक नेत्रों से जब चारों तरफ देखा, तब हम बड़े ही उत्तम एक नरश्रेष्ठ हमें दिखाई दिए। उनके साथ विद्युत तुल्य कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कह रहा था कि हे महाराज, इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरक को देखकर उन पुरुष रत्न को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा। आगंतुक पुरुष बोले, हे यमदूत, बताओ तो सही, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वेश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपश्चित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भली भांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और अतिथि को कभी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराये धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौएं पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही सरोवर पर चली जाती हैं, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने के लिए मनुष्यों के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर में वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य छीन कर देते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देवकर्म और पितृकर्म से किए सदा ही सावधान रहता हूँ। मैं ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत भीषण नरक में कैसे आना पड़ा। ऋषि के इस प्रकार पूछने पर यमराज का दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों की बातें सुनते सुनते
विनय युक्त वाणी में बोला कि हे महाराज, आप जैसा कहते हैं ये सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है, उसे मैं आपको याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पीवरी जो आपकी पत्नी थी, वह एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर कैकेयी राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसे भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। हे राजन, इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। इसीलिए आइए अब पुण्य लोकों का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, हे देवदूत, तुम जहाँ मुझे ले चलोगे वहीं चलूँगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोंच वाले कौवे जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, उन लोगों ने कौन सा निंदित कर्म किया है, इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीव उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालू में भूने जाते हैं और कुछ लोग खोलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित होकर बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच के प्रहार से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण वे दिन रात सताए जा रहे हैं। ये तथा जो और भी पापियों की यातनाएं देखी जाती हैं, वे किन कर्मों के परिणाम हैं? वे सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाइए। तब यमदूत ने कहा कि हे राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्याय कर्म और करने वाले की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा सा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में शूल या लोहे की कील गढ़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिरदर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगते हुए इस लोक में स्थित रहते हैं। हे राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का
सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभ अशुभ फलों को भोगते हैं। हे राजन, आप जो पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, वह सब मैं आपको बता रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दोष दृष्टि एवं मलिन आत्मा से पराई स्त्री और पराये धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्रतुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमेष तक पापपूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत शास्त्र उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिह्वा को ये कठोर चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जिह्वा नई नई उत्पन्न होती रहती हैं। जितने निमेष तक उनके द्वारा जिह्वा जनित पाप हुआ होता है, उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी और साथियों में तथा पति और पत्नी में बैर डालते हैं, वे ही आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए। जो दूसरों को ताप देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खस की टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो तापाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के कारण दूसरे के द्वारा नियंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी 2 टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुंचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली करते हैं, उनकी जिह्वा को तेज किए हुए छुरों से ये 2 टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। जिन्होंने उद्दंडतावश माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही इन पीप, विष्टा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबोए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यान्य प्राणी, भृत्य वर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीप और विष्टा चाटकर अपनी क्षुधा शांत करते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहती है। देखिए, ये वही लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा अन्य किसी वर्ण के मनुष्य को एक पंक्ति में बैठाकर भोजन में भेद करते हैं, उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते और अकेले भोजन ग्रहण करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खंखार का भोजन करते हैं। हे राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं जो जलते हुए खंभों को चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे धोंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन, कुटुंबी स्त्री,
गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ अग्नि में तपाए हुए लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। इससे उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पौंसले, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वाकर नष्ट करवा देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन्हें तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ देते हैं और उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है, वह केवल अपना पेट पालने में लग जाता है। वह भी इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके शरीर का मांस नोच कर डाल देते हैं और वही मांस उसको खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए अपने दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोल्हू में पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते और खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं। हे नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घरिया में रखकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्प कला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर सिल का भारी भार ढोता हुआ दुख पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों, मेहमानों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े बने हुए हैं, जिन्हें चींटियां खा रही हैं। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो
कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई खाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। हे राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसीलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतज्ञता की है, अतएव यह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतज्ञ ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसीलिए यह तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके पश्चात चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भूना जाएगा, इसके पश्चात कोहलू में पेरा जाएगा, तत्पश्चात असिपत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से चीरा जाएगा, तदनंतर कालसूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेंगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्धात्र भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फैन पीना पड़ता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरु पत्नीगामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झोंककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदनंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं तथा कोढ़ एवं यक्ष्मा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग मुक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उन्हें आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। गौ हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उपपातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। तो दोस्तों, पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपश्चित के पुण्यदान से पापियों का उद्धार, यह वृत्तांत आगे आएगा। तब तक आप इंतजार करें। समय के अभाव के कारण आज यहाँ पॉज करते हैं। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री मार्कंडेय जी, जय श्री मार्कंडेय पुराण।